हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग सिंप्लीफायर की एक और लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न का एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग पहले हैमर एंड शूटिंग स्टार के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम लोग एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक एक दो ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो ट्रेंड रिवर्सल के बारे में बताती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ट्रेडिंग डिसीजन लेने में। ऑलराइट, तो ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न है ट्यूजर टॉप एंड ट्यूजर बॉटम। राइट, तो देखिए ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न जो है इनकी करेक्टरिस्टिक को हम लोग समझेंगे, साइकोलॉजी को समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे चार्ट पर एग्जांपल। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारी पहली कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो है ट्यूजर टॉप। तो ट्यूजर टॉप एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। राइट, और ये जो है हमेशा अप ट्रेंड के एंड में या फिर अप ट्रेंड में कहीं पर बीच में बनती है। राइट, ट्यूजर टॉप का मतलब है टॉप पर बनना। टॉप के पर कब बनेगी? जब नीचे से अप ट्रेंड आ रहा होगा फिर ये टॉप पर आके बनेगी। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मान लीजिए एक अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ से। ठीक है, ये हम कैंडल बनाते हैं। सॉरी, इसमें ड्राइंग थोड़ा सा सही नहीं हो पाएगी लेकिन आप लोगों को फिर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। और अप ट्रेंड का मतलब ये नहीं कि सारी कैंडल हमारी ग्रीन ही बनेंगी, कुछ रेड कैंडल भी बीच में बनती है, लेकिन जनरल ट्रेंड जो है वो हम बता देते हैं कि एक अप ट्रेंड हमारा चल रहा है। ऑलराइट, तो अब यहाँ देखिए कि ये अप ट्रेंड में चलते चलते क्या होता है। ट्यूजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अप ट्रेंड में क्या होता है, ग्रीन कैंडल बनी। ऑलराइट, ये हमारा जनरल एक अप ट्रेंड चल रहा है, ये ग्रीन कैंडल बनी और उसके साथ साथ में एक रेड कैंडल बनती है, नेक्स्ट वाली जो कैंडल होती है। और ये जो पिछली वाली ग्रीन कैंडल है जो अप ट्रेंड की कैंडल एक बन रही थी और ये जो नेक्स्ट वाली जो रेड कैंडल बनी है, इन दोनों का जो हाई होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। ये ट्वीजर टॉप जो है का एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल में हम लोगों ने समझा कि ट्रेंड जो होगा वो अप ट्रेंड होगा। ट्यूजर टॉप की हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रेंड अप ट्रेंड होगा। ठीक है, और अप ट्रेंड के एंड में जाके या फिर अप ट्रेंड में बीच में कहीं पर जाके वो लोग हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे। ऐसी कैंडलस्टिक दो कैंडल सेम कैंडल बनती हैं जिसमें पहली कैंडल जो ग्रीन कैंडल है जो एक अप ट्रेंड को दर्शा रही है, जो एक अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो एक रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, लेकिन इन दोनों कैंडल्स का जो हाई होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, लो अगर सेम रहता है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर लो सेम रहता है यानी कि बिल्कुल एक्जैक्टली सेम बनती है तो बहुत ही अच्छा है। अगर लो सेम नहीं भी रहता है और हाई उन दोनों का सेम रहता है तो भी हम लोग इसको ट्यूजर टॉप की कैटेगरी में डालेंगे। तो ट्यूजर टॉप कैटेगरी की में आने के लिए दो कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसा क्या होना जरूरी है, उन दोनों का हाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का हाई जो है इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और ट्रेंड हमारा कैसा होना चाहिए? अप ट्रेंड। ठीक है, देखिए ट्यूजर टॉप या ट्यूजर बॉटम या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, वैसे तो हमारे चार्ट पर डेली में हमेशा बनते रहते हैं वो पैटर्न, लेकिन उन पैटर्न को हमें यूज़ कहाँ पर करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास यूज़ करते हैं हम लोग, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में एडवांस में समझेंगे। हम लोग बेसिक समझते हैं ट्यूजर टॉप और ट्यूजर बॉटम के बारे में। तो इसमें क्या बताया हमने कि अप ट्रेंड होना चाहिए, ट्यूजर टॉप के लिए अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड के बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनती है उसमें ये दो कैंडल बनती है, पहली वाली कैंडल और दूसरी वाली कैंडल का जो हाई है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल रेड, दोनों का हाई सेम और अप ट्रेंड ट्यूजर टॉप के लिए। ऑलराइट, तो ये ट्यूजर टॉप के बारे में हमने पढ़ा। देखिए टाइम फ्रेम जो है इसमें हम डेली टाइम फ्रेम 15 मिनट और 5 मिनट किसी में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ट्यूजर टॉप और ट्यूजर, लेकिन कुछ इसके भी रूल्स होते हैं। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम में एटलीस्ट अगर हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं तो 4 to 5 कैंडल्स, मिनिमम 4 कैंडल्स तो आपकी ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 4 to 5 कैंडल तो आपकी ग्रीन होनी चाहिए। और अगर हम क्या कहते हैं 15 मिनट्स का हम टाइम फ्रेम अगर सेलेक्ट करके बैठे हैं तो एटलीस्ट हमारी 7 कैंडल 8 कैंडल्स तो ग्रीन होनी। ग्रीन का सेंस ये नहीं है कि सारी की सारी ग्रीन होंगी, क्योंकि अप ट्रेंड में भी कुछ कैंडल बीच में रेड कैंडल बनती हैं जब प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो देखिए 7 to 8 कैंडल्स हमारी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मतलब कंटिन्यू होनी चाहिए ये ट्यूजर टॉप की वैलिडिटी के लिए। और 5 मिनट्स में थोड़ी सी और ज़्यादा यानी कि 9 to 11 कैंडल्स एटलीस्ट। ठीक है, ट्यूजर टॉप की कैटेगरी में आने के लिए। तो ट्यूजर टॉप के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, ये अगर इतनी कैंडलस्टिक बनती है, जैसे डेली चार्ट फ्रेम डेली टाइम फ्रेम पर 4 to 5 कैंडल बनती हैं और 15 टाइम फ्रेम पर 7 to 8 और ऐसी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 9 to 11 कैंडल बनती हैं, तो इसकी इफेक्टिवनेस अच्छी हो जाती है ट्यूजर टॉप और ट्यूजर बॉटम की। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है हमेशा हर जगह यूज़ में नहीं आते हैं। ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर बन रहे हैं तभी हम लोग यूज़ करते हैं, वो हम आने वाले एडवांस वीडियोज़ में हम ही पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम बेसिक सिर्फ इसका पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए आगे हम पढ़ते हैं। ये ट्यूजर टॉप एंड ट्यूजर बॉटम के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि सॉरी ट्यूजर टॉप के बारे में हमने पढ़ा, ट्यूजर बॉटम के बारे में सेम ऐसी ट्यूजर बॉटम का है। ट्यूजर बॉटम जो है वो बनती है डाउन ट्रेंड में। ठीक है,
उसका नेम ही है ट्विज़र बॉटम, मतलब बॉटम में जाके बनती है। बॉटम में जाके कब बनेगी? जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है। तो सेम ये दोनों जो पैटर्न है ये एक ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बस एक टॉप में बनती है और एक बॉटम में बनती है, और दोनों जो है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। तो सेम मैंने आपको बताया, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो, सारी की सारी कैंडल जो है वो मतलब रेड ही बनेंगी। ग्रीन भी कैंडल कुछ बनती हैं, लेकिन जो जनरल ट्रेंड हमारा रहता है वो कैसा रहता है? डाउन ट्रेंड ही रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट कैंडल जो होती है ये डाउन ट्रेंड के एंड में या डाउन ट्रेंड में बीच में बनती है कहीं पर, बीच में भी नहीं, एंड में ही बनती है, क्योंकि रिवर्सल पैटर्न तो वहाँ से रिवर्सल होगा ही इसका, ठीक है। तो पहली कैंडल क्या होगी? वो रेड होगी, और जो दूसरी कैंडल होगी हमारी वो ग्रीन कलर होगी। दूसरी कैंडल हमारी ग्रीन कलर की होगी, लेकिन दोनों का जो लो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा। जैसे फर्स्ट कैंडल जो रेड बनी, क्योंकि जो एक डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है, सेकंड कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनती है, जो एक मतलब ये एंटिसिपेट वहाँ से ट्रेडर कर सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से आ सकता है, क्योंकि दोनों का जो लो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। अगर हाई दोनों का सेम है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर लो दोनों का सेम है और हाई ऑलमोस्ट इक्वल है, बराबर ही है लगभग, या बराबर नहीं भी हो तब भी वो ट्यूजर बॉटम की कैटेगरी में आएगा। तो सेम जैसे हमने ट्यूजर टॉप पढ़ा, ट्यूजर बॉटम में ऐसी कि जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए? हमारा डाउन ट्रेंड, और हमारी जो दोनों की दोनों कैंडल बन रही है, फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल, उन दोनों का लो जो है वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल या फिर ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। सेम इसी की ट्यूजर बॉटम की इफेक्टिवनेस अगर अच्छी हमें देखनी है, अच्छी होनी चाहिए, तो डेली टाइम फ्रेम पे 4 to 5 कैंडल, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 7 to 8 कैंडल, और सेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 9 to 11 कैंडल हमारी बननी चाहिए, तभी हम लोग इसकी इफेक्टिवनेस इसकी अच्छी आएगी, राइट। तो ट्यूजर टॉप एंड ट्यूजर बॉटम दोनों के बारे में हमने पढ़ा। दोनों एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, एक अप ट्रेंड में काम करती है, एक डाउन ट्रेंड में काम करती है। ट्यूजर टॉप जो है उसमें दोनों कैंडल जो बनती हैं, पहली कैंडल ग्रीन होगी, दूसरी कैंडल रेड होगी, दोनों का हाई जो है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। सिमिलरली ट्यूजर टॉप जो है वो डाउन ट्रेंड में बनती है, जिसमें पहली कैंडल एक रेड कैंडल होगी जो कि एक डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करेगी, और सेकंड कैंडल जो होगी वो एक ग्रीन कैंडल होगी, जो एक मतलब ये बताती है कि ट्रेंड रिवर्सल में भी पॉसिबल, और उन दोनों का जो लो होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए अब चार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, और चार्ट पर हम लोग देखेंगे इसकी साइकोलॉजी को समझेंगे, साइकोलॉजी क्या होती है, और कुछ एग्जांपल्स हम लोग वहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं चार्ट की निफ्टी का आप देख सकते हैं 15 मिनट का चार्ट मैंने लगाया हुआ है, 15 मिनट टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पर ट्यूजर टॉप एंड ट्यूजर बॉटम को समझते हैं। देखिए आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू होता है, ठीक है, यहाँ तक, ऑलराइट, एक अप ट्रेंड शुरू होता है, और इस पॉइंट पे जाके एंड पॉइंट पर जाकर, इस पॉइंट पर जाकर दो कैंडल दिख रही होंगी आपको, ठीक है। ये ट्यूजर टॉप और ट्यूजर बॉटम जो आपको दिख रहा है, टी एंड टी भी लिखा हुआ नीचे, ये मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर में जाके, लेकिन आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही दिख जाता है नेकेड आइज से। और यहाँ पर हर कोई जो ट्यूजर टॉप और ट्यूजर बॉटम लिखा है वो रियल में है भी नहीं, क्योंकि ट्यूजर टॉप एंड ट्यूजर बॉटम की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मैंने आपको बताई, ठीक है। उसी के बेस पे हम उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ से एक अप ट्रेंड था, नीचे से एक अप ट्रेंड शुरू हुआ, अप ट्रेंड जो आते आते वो लास्ट में जो है दो कैंडल ऐसे बनती हैं जो मैंने आपको करेक्टरिस्टिक बताया, उन दोनों कैंडल्स का आप हाई देखिए, ये जो दो कैंडल्स हैं इन दो कैंडल्स का आप हाई देखिए, ऑलमोस्ट सेम है। देखिए फर्स्ट कैंडल का जो हाई है यहाँ, ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, जो ओपन हाई लो एंड क्लोज है, इस कैंडल का हाई जो है वो कितने है? 42,011 रुपये 60 पैसे, ठीक है, और पॉइंट्स। और अगली वाली कैंडल का जो हाई है वो है 42,015, तो ऑलमोस्ट इक्वल हाई है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि ये दोनों कैंडल्स जो हैं अप ट्रेंड में बनी है, ठीक है, अप ट्रेंड के एंड में बनी है, और दोनों का हाई इक्वल है, तो तभी हम इसको क्या कहेंगे? ट्यूजर टॉप कहेंगे, दोनों कैंडल्स को मिला के ट्यूजर टॉप पैटर्न है। अब देखिए इसकी साइकोलॉजी क्या है, ट्यूजर टॉप पैटर्न की साइकोलॉजी क्या है, और क्यों यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ट्रेडर्स जो है एंटिसिपेट करते हैं कि अप ट्रेंड के एंड में अगर ट्यूजर टॉप कैंडल से पैटर्न बन रहा है तो वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। देखिए यहाँ से मतलब नीचे से जो यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक क्या हुआ कि अप ट्रेंड चल रहा था। ये जो पहली वाली ग्रीन कैंडल बनी है, ये वाली ग्रीन कैंडल जो है, ये इस अप ट्रेंड को कंप्लीट करती है, मतलब अप ट्रेंड को ये इंडिकेट करती है कि हाँ अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूएशन में है। लेकिन अब देखिए ये कैंडल कहाँ पे ओपन हुई होगी? यहाँ ओपन हुई होगी, और यहाँ पे आके इसने क्लोज किया होगा। फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ ओपन हुई और यहाँ पर आके इसने क्लोज किया, और ये इसको इंडिकेट कर रही है कि अप ट्रेंड जो है कंटिन्यूएशन में है। लेकिन सेकंड कैंडल जो ओपन हुई वो यहाँ पर ओपन हुई, मतलब फर्स्ट कैंडल के ऑलमोस्ट हाई पे ओपन हुई, और कहाँ पर आके क्लोज किया उसने? नीचे का लो, ये लो लगाकर यहाँ पर आके क्लोज किया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये जो क्लोज किया है इसने यहाँ पर आकर, ये कितना गैप डाउन क्लोज किया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने क्लोज किया है आके, ठीक है। और अपने पिछली वाली जो कैंडल थी उसके हाई को इसने ब्रेक नहीं किया है। ये ध्यान से सुनिए कि फर्स्ट सेकंड कैंडल ने
पिछली वाली कैंडल का जो ग्रीन कैंडल जो अप ट्रेंड को कंटिन्यूएशन को बता रही थी उसके हाई को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको एक रेड लाइन नीचे दिख रही होगी, और रेड लाइन एक सपोर्ट लाइन थी, उस लाइन को भी इसने ब्रेक किया नेक्स्ट कैंडल ने, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ट्यूजर टॉप एंड ट्यूजर बॉटम हर कोई कहीं भी बन रही है तो उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास और भी कुछ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इनकी यूज़ करने की, वो हम एडवांस वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इनकी डेफिनेशन और करैक्टरिस्टिक और साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसकी साइकोलॉजी क्या है, कि क्यों यहाँ से जो ट्रेडर्स हैं वो एंटिसिपेट करते हैं कि आने वाली जो प्राइस बनेगा वो डाउन ट्रेंड में जाएगा या फिर ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से हो सकता है, ठीक है। ट्यूजर टॉप का हम लोगों ने एग्जांपल देखा। सिमिलरली जो है ट्यूजर बॉटम का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो दोनों के दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, एक अप ट्रेंड में बनती है, एक डाउन ट्रेंड में बनती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए हर कोई जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो मतलब इक्वल नहीं है, इन द सेंस कि हर कोई जो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे ट्यूजर टॉप एंड ट्यूजर बॉटम दिख रही होगी वो हम ट्यूजर टॉप या ट्यूजर बॉटम नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं, जो रूल्स मैंने आप लोगों को बताया, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही वो जो ट्यूजर टॉप है और या ट्यूजर बॉटम है उसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जो हमने अभी ट्यूजर टॉप पढ़ा, ये जो ट्यूजर टॉप पढ़ा, अब उसका हम एग्जांपल देखते हैं। अब ट्यूजर बॉटम का एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहाँ से एक ट्रेंड शुरू हुआ था, ठीक है। ये हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात कर रहे हैं क्योंकि 15 मिनट का चार्ट ले रखा है, लेकिन ये समझने के लिए है, ठीक है। और यहाँ तक एक ट्रेंड आया ये, ठीक है, मतलब डाउन ट्रेंड में था। अब आप यहाँ पर देखिए इन दोनों कैंडलस्टिक को देखिए, डाउन ट्रेंड के एंड पे जो है ये और ये, ठीक है। फर्स्ट वाली जो कैंडल थी वो रेड कैंडल थी, मतलब डाउन ट्रेंड को वो कंटिन्यूएशन को इंडिकेट कर रही थी। और जो सेकंड कैंडल बनी है वो फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर पाई है, और ऑलमोस्ट दोनों का लो जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो ट्यूजर बॉटम की हमने ये कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि एक तो डाउन ट्रेंड में बनेगी, और डाउन ट्रेंड में भी जो दो कैंडल बनेगी, फर्स्ट कैंडल रेड होगी और सेकंड कैंडल ग्रीन होगी, और दोनों का जो लो होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा। अगर हाई इक्वल रहता है तब तो बहुत ही अच्छा है, वो परफेक्ट ट्यूजर टॉप या ट्यूजर बॉटम होती है। लेकिन अगर उन दोनों का लो इक्वल है तो वो ट्यूजर बॉटम कैंडल होगी। लेकिन उसका भी रूल यही है कि डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए और दोनों में से पहली कैंडल रेड और दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। उसके बाद देखिए अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ अपसाइड मूवमेंट आया, यहाँ तक गया है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया, ट्यूजर टॉप और ट्यूजर बॉटम दोनों का एग्जांपल दिखाया। देखिए हर कोई कैंडलस्टिक मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ, ये पैटर्न हर जगह हर टाइम आपको मिलते रहेंगे, लेकिन हम हर किसी पैटर्न को यूज़ नहीं करते हैं। उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं करना है ना। तो आप ये देखिए ये ट्यूजर बॉटम यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये ट्यूजर बॉटम कैंडल नहीं मानेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका एक रूल होता है कि भाई डाउन ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए। ट्यूजर टॉप यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ट्यूजर टॉप कैंडल तो है ये दोनों देखिए, पहली ग्रीन है दूसरी रेड है, दोनों का हाई सेम है, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? डाउन ट्रेंड होना चाहिए, पहले अप ट्रेंड होना चाहिए। ट्यूजर टॉप बनने के लिए क्या होना चाहिए? अप ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद ट्यूजर टॉप बनेगी, तब वो फ़ायदा या अच्छी मानी जाती है। और दूसरी चीज़ वो किसी रेजिस्टेंस के बाद बने, सपोर्ट के बाद बने, और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो हम लोग देखते हैं, ठीक है। वो हम एडवांस वीडियोज़ में अपनी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा लर्निंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें। हमारा लर्निंग कोर्स जो है हर एक पर्सन के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट हो या किसी भी प्रोफेशन से हो, और फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स इसमें रहेंगी। और हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से। टेक्निकल एनालिसिस आपको पूरा तरीके से समझाएंगे, एकदम इजी लैंग्वेज में जो किसी भी लेमैन को समझ में आ सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस में भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक्चुअल में यूज़ में आती है। देखिए काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स हैं ना, ऑनलाइन जो ट्रेडर्स हैं प्लेटफॉर्म पर, जो यूट्यूब में सिखाते हैं, वो खुद ट्रेडिंग नहीं करते। मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, और खुद ट्रेडिंग करने वाला और एक होता है कि जो सिखाने वाला है। 90% जो ट्रेडर्स या 90% जो भी लोग यूट्यूब पर सिखाते हैं वो लोग खुद ट्रेडर नहीं है, वो बस अपना जो नॉलेज है उनको वो बांटते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप उसमें ऐसी पढ़ते हैं जो एक्चुअल में यूज़ में नहीं होती हैं, ठीक है। काफ़ी सारे इंडिकेटर्स वगैरह ये सब चीज़ें बहुत यूज़ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ वो पढ़ेंगे जो आपके लर्निंग कर्व को छोटा कर सके, ठीक है, क्योंकि इतना सारा वास्ट सिलेबस है कि आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आपके लर्निंग कर्व को छोटा कर सके, आप जल्दी से जल्दी समझ सकें चीज़ों को। तो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग, ऑप्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ये सब लोग हम पढ़ेंगे। और अराउंड 30 डेज़ का कोर्स रहेगा, फ्लेक्सिबल टाइमिंग इसकी है। और एक चीज़ और है इसमें कि आपको जो मार्केट प्राइस मिल रहा है, जो मार्केट में जो कोर्सेज चल रहे हैं, जो इतने कॉस्टली कोर्सेज हैं 50,000, 1 लाख, तो रिटेल ट्रेडर जो है वो कोर्स ज्वाइन कर नहीं पाता है, क्योंकि इतनी हाई फीस रहती है, वो ज्वाइन करने से ही डरता है उसको, ठीक है। इतनी तो उसकी कैपिटल रहती है, 30,000 50,000 मिनिमम कैपिटल रहती है। तो आपको ये कोर्स जो है बहुत ही कम प्राइस में मिलेगा। साथ साथ में आपको शुरू में जो 3 दिन है या 5 दिन है, हम लोग आपको फ्री में कोर्स प्रोवाइड करेंगे, फ्री में ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो 3 से 5 दिन आपको फ्री रहेंगे, ऑलराइट। और साथ में हम उसके बाद हम हैंड होल्डिंग देंगे आपको,
आप कभी भी 1 महीने के बाद कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कभी भी कोई कन्फ्यूजन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप कभी भी कॉल करके या मैसेज करके हम लोगों से उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं उस पर कॉल कीजिए, या जो मेल आईडी दी गई है उस पर मेल करिए, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल काइंडली उसको फॉलो कीजिए और वहाँ पे हमें डीएम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो ये चैनल है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको स्टॉक मार्केट के टर्म्स सिखा सकें, ठीक है, जो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं यूट्यूब पर, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेडर आपने देखा होगा कि मतलब उल्टी सीधी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिखा रहे हैं, जो रियल में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो बहुत कम लोग सिखा रहे हैं। यहाँ पे मैं भी बेसिक कवर कर रहा हूँ, इसके बाद मैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियोस डालना शुरू करूँगा, जहाँ पे मैं आपको, आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप लोग समझेंगे कि यार ये चीज़ तो कभी यूज़ ही नहीं होती है, ये लोग ये चीज़ क्यों सीख रहे हैं हम, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रखिए हमारी वीडियोस देखना, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। थैंक यू वेरी मच।